नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों, जैसे कि हम वीडियो की सीरीज लेके चल रहे हैं डेली यूजेस सेंटेंसेस की, जिसका आज हम डिस्कस कर रहे हैं तीसरा पार्ट। ठीक है, दो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पहला और दूसरा पार्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की। क्लियर? तो और हाँ, आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि मैंने यदि आप 9th 10th या 11th 12th किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 9th से लेकर 12th तक, तो मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट चैनल बनाए हैं। यानी कि 9th का अलग चैनल है, 10th का अलग चैनल है, 11th का और 12th का अलग चैनल है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि क्या होता है कि जैसे 9th का आप वीडियो देखना चाहते हो तो उसमें आपको 11th के भी मिलेंगे, 10th के भी मिलेंगे, तो होच पोच हो जाता है, तो आप अपना वीडियो, अपने कोर्सेज का वीडियो ढूंढ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए अलग अलग चैनल बनाया जाए, 9th का अलग, 10th का अलग, 11th 12th का अलग, और उसमें हर टीचर, हर सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग होगा। जैसे मैथ आपको अलग टीचर पढ़ाएंगे, साइंस आपको अलग टीचर पढ़ाएंगे, उसमें भी साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी आपको अलग अलग टीचर के माध्यम से पढ़ाई जाएगी। और इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी कंप्लीटली नोट्स मिलेंगे। और वही आपको 12th के बेस पे देखा जाए तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, सारे सब्जेक्ट इन चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी आप क्लास के हो, 9th के हो तो 9th वाला चैनल, 10th के हो तो 10th वाला चैनल, आप यहां से सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको डालना है वी लीड्स और क्लास, अपनी क्लास डालना है। क्लास आपकी जो भी क्लास है, आपकी 9th है तो 9th डालना है, 10th है तो 10th डालना है, 11th है तो 11th डालना है। उससे आपको आगे चैनल दिख जाएगा और आप सब्सक्राइब कर दें। और अभी स्टार्टिंग है तो आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, यहां आपको मिलेगा, एक तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सारे, आपको रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो भी रहेंगे, और ई बुक्स, आपको ई बुक्स यहाँ कंप्लीटली ई बुक्स मिलेगी। आप चाहे 9th के स्टूडेंट हो, 10th के हो, कंप्लीटली आपको ई बुक्स के माध्यम से यहाँ पढ़ाया जाएगा। और आपको वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, जो भी आप चाहते हो वह। कुछ लोग जो पीडीएफ नहीं पढ़ सकते, उनके लिए मैंने प्रिंटेड नोट्स भी तैयार किए हैं, तो आप प्रिंटेड नोट्स भी हमसे मंगवा सकते हैं। यदि आप पास की है तो ठीक है, हमारे जैसे ग्वालियर या एमपी से रिलेटेड, एमपी से हो तो हम इजीली आपको भेज सकते हैं। यदि आप दूर के हो तो भी आपको कोरियर करने की कोशिश करेंगे। आपको देखिए, आगे आपको टेस्ट सीरीज रहेगी, टाइम टू टाइम आपको टेस्ट सीरीज मिलते रहेंगे। जैसे आपका कोई भी टॉपिक खत्म हुआ, उसके बाद आपकी पूरी टेस्ट सीरीज रहेगी, उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट लिया जाएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना आ गया है। क्लियर? तो ये है चैनल, आप जाइए। कोई भी डाउट होता है, ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, और आप चैनल पे तो जाना ही आपको। ठीक है, तो इसी तरह से आपको देखिएगा 11th 12th 9th के सारे चैनल्स आपको दिख जाएंगे। आप जाके सब्सक्राइब कर दे जरूर। आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में देखिए, जैसे 41, आज 40 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 41, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो यहां देखिए आपको मिलेगा सो काइंड ऑफ गॉड, सो काइंड ऑफ गॉड। और ऐसा मैं कहूं कि सब आपकी मेहरबानी है तो क्या बोलते हैं? सो काइंड ऑफ यू। भाई सब आपकी दया से हुआ, जो भी हुआ, तो हम बोलेंगे सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ हिम, सो काइंड ऑफ टीचर, सो काइंड ऑफ हर, सो काइंड ऑफ माई पेरेंट्स। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, तो सो काइंड ऑफ यू। नेक्स्ट आपके सामने है, जो होगा देखा जाएगा, या जो होगा देखा जाएगा, या जो आएगा उसको हम देख लेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे कम व्हाट में, व्हाट विल बी, जो भी हो आएगा वो देखा जाएगा। इस तरह का इसका मतलब हुआ। क्लियर? नेक्स्ट आपके सामने है 43, सोच समझकर बोलो, सोच समझकर बोलो, या सोच समझकर बोलिए, या बोलने से पहले सोच लीजिए। ऐसे कभी कभी हम बोलचाल में बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लुक बिफोर यू स्पीक। मतलब अच्छे से बात को समझ लो जो आप बोलना चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप इसको लाइफ में भी उतारते हो, यदि लाइफ में फॉलो करते हो, तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे यानी कि प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे बोलने से गलत हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि
पहले जो भी आप कुछ बोल रहे हो उसको पहले सोच लीजिए, जी मैं बोल रहा हूँ उसको सामने वाले को दुख तो नहीं होगा, या सामने वाला इससे इफेक्टेड तो नहीं होगा, या मुझे कोई इससे नुकसान तो नहीं होगा। सारी चीजें हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट है 44 आपके सामने, प्रेम और युद्ध में सब जायज होता है, यानी कि प्यार और युद्ध में सब जायज होता है। तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा माना जाता है कि प्रेम और युद्ध में सब जायज होता है, और ये कहावत भी एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है 45, मैं आप अपनी बात का पक्का हूं या अपनी बात का धनी हूं, मैं अपनी बात का पक्का हूं, यानी कि जो बोल देता हूं वो करता हूं, तो इसको बोलते हैं आई एम मैन ऑफ वर्ड, आई एम मैन ऑफ वर्ड, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मौके का पूरा फायदा उठाओ। बात सही है कि जब आपको मौका मिल रहा हो, किसी चीज का अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, कि हो सकता है कि दोबारा ना मिले ऐसी अपॉर्चुनिटी, तो भाई मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो इसका इंग्लिश में बोलेंगे मेक द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा मौका मिले, कोई अच्छी आपकी लाइफ में चेंज आने वाला हो जिससे, तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि भाई आगे देख लेंगे, आगे होगा जो वो देख लेंगे। तो जो भी आपके सामने मौका आ रहा है उसको देखो, कल की मत सोचो कि कल एक और मौका आएगा उसको देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको एक स्टोरी याद आ गई, जल्दी से स्टोरी सुना देता हूं, उससे और अच्छी से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, एक बॉय था, तो उसमें एक राजा के यहाँ गया, वो राजा ने स्वयंवर रखा था कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा जो, एक बैल था, शर्त रखी थी कि जो बैल को पकड़ लेगा, और बैल की क्या पकड़ेगा, पूंछ जो पकड़ेगा, उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो लड़का भी बड़ा एक्साइटेड हो गया कि मैं तो बैल की पूंछ पकड़ लूंगा। जाता है और शर्तें रखी जाती है, जैसे कि लड़का खड़ा कर दिया जाता है और बैल को छोड़ा जाता है। शर्तें बताई जाती है कि भाई देखो, आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 मौके मिलेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, बैल की पूंछ पकड़ना है। यदि आप पकड़ लेते हो तो हमारी बेटी की शादी आपसे हो जाएगी। अब होता क्या है कि लड़का बड़ा मतलब जोश में कि यार पकड़ लेंगे, देखा जाएगा। अब पहला बैल निकला और अनाउंसमेंट हुआ कि बहुत खतरनाक बैल है। जैसे बैल निकला एकदम बहुत खतरनाक, बड़े बड़े सींग उसके, और जैसे लड़के ने देखा तो लड़का क्या हुआ, एकदम भाग गया, वहां से भाग गया और बोला कि भाई जान है तो जहान है, मैं तो भाग रहा हूं, मैं नहीं वो पकड़ूंगा, इसको पता चला मार देगा मुझे। उसने बोला चलो ये एक अपॉर्चुनिटी तो चली गई, अब दूसरी का इंतजार करते, 2-3 है ना यार, देखा जाएगा। जैसे हमारे आज ऑप्शनल होता है एग्जाम्स में कि ये यार ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा, ऐसा। या हम एग्जाम देते हैं, चलो यार इस बार नहीं हुआ, अगली बार दम लगाएंगे, उससे अगली बार दम लगाएंगे, लेकिन आपको पूरी 100% देना होता है फर्स्ट टाइम में ही, जब भी आपको वो मौका मिल रहा हो। अब दूसरी बार क्या हुआ कि दूसरी बार फिर से लड़का तैयार हुआ, बैल को छोड़ा गया। इस बार जो बैल था वो पिछले वाले बैल से भी बहुत भयंकर था, बहुत खतरनाक था, मतलब बहुत विशाल था। अब वो लड़का फिर से भाग लिया, फिर से वहां से भाग लिया मैदान छोड़ के, बोला कि भाई अब बचूंगा तो ठीक है, अब ये तो मार ही देगा मुझे, अगली बार देखेंगे, तीसरा भी तो चांस है। 2 बारी में क्या होता है, तीसरा भी तो चांस है, तीसरी में देखेंगे, जाने दो, तीसरी तो पक्का हाथ मारूंगा मैं। अब क्या हुआ, तीसरी बार फिर से लड़का तैयार और बैल का इंतजार कर रहा है और बैल को छोड़ा गया। अब इस बार जो बैल था वो एकदम मरियल सा बैल था, बिल्कुल मरा मराया सा, और बिल्कुल चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। चलते समय भी वो बेचारा ऐसा लग रहा था कि वो गिर जाएगा। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे बैल आगे गया, लड़का बड़ा खुश हो गया कि यार मजा आ गया। लोग बाग सही बोलते हैं, इंतजार का फल मीठा होता है। मैंने इंतजार किया, 2 बारी मैंने छोड़ दिया, अब तो देखो तीसरी बार मुझे कितना सिंपल वो मिल रहा है ऑप्शन कि भाई ये बैल है, इसको तो मैं आराम से पकड़ लूंगा, कमजोर सा है। और लड़का बड़ा एक्साइटेड, बैल आता हुआ और लड़के ने तुरंत उसको पकड़ लिया। बैल तो बेचारा वैसे मरा मराया था, पकड़ लिया और बैल एकदम झुक गया। अब जैसे लड़के ने पकड़ा और धीरे धीरे उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगा। उसने बोला यार हो सकता है खतरनाक हो बैल। धीरे धीरे पीठ पे हाथ फेरता फेरता, वो शर्त ये थी कि पूंछ को पकड़ना है, तो धीरे धीरे हाथ फेरता वो कहां चला गया, पूंछ की ओर जाता है। और देखा कि उस बैल को पूंछ ही नहीं है, तो पकड़ेगा क्या। तो ये दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ऐसा नहीं है कि हम अरे यार इस बार नहीं तो अगली बार देख लेंगे, अगली बार नहीं तो उससे अगली बार देख लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि आपको पहली बार कभी मौका मिले
किसी चीज को लेके, तो उस पर अपना 100% दे दो। अब हो ना हो बात अलग है, लेकिन अपना 100% दे दो। ऐसा मत सोचो कि यार अगली बार देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं आती, कल नहीं आता। तो इसलिए कहावत है कि मेक द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि मौके का पूरा फायदा उठाओ। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो अगला हमारा है, अगला है, एक मिनट, अगला आपकी स्क्रीन पे है। हाँ, अगला है आपके सामने कि ऐसा ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, तो इट वॉज श्योर, इट वॉज श्योर। और ये होना ही है तो इट इज श्योर। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने माफ कीजिए। माफ कीजिए तो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। दोस्तों एक चीज होती है सॉरी, जैसे मैंने बोला सॉरी, और एक होता है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी और सॉरी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सॉरी तब बोला जाता है जब अभी हमने क्या, सॉरी एक्सक्यूज मी समझ लीजिए, जब अभी गलती नहीं की है, मतलब बिफोर मिस्टेक, अभी मिस्टेक करने जा रहे हैं, हमें पता है गलती होने वाली है, तो क्या है, एक्सक्यूज मी बोलते हैं। और सॉरी तब यूज किया जाता है जब गलती हो गई हो, मतलब आफ्टर मिस्टेक, आफ्टर मिस्टेक। ठीक है, ये ध्यान रखना बात। जैसे मेरे से किसी को धक्का लगने वाला है, मुझे पता है कि इसको मुझसे धक्का लगेगा, या आप कहीं रूम में जाते हो, कोई बिजी है, काम कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी सर। मतलब हमने पहले कर दिया कि जैसे हमें पता है गलती होगी, गलती क्या होगी कि वो हमसे डिस्टर्ब होगा, तो हमने पहले ही माफी मांग ली, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी। और सॉरी होता है भाई हम गेट खोला और अंदर चले गए, अब सर ने बोला क्या है ये, कहां जा रहे भाई, सॉरी सर सॉरी, अब गलती कर दी इसलिए हमने सॉरी बोला। और एक्सक्यूज मी अभी गलती करने वाले हैं, अभी हमें हमने पहले उसको सॉरी बोल दिया। इस तरह से जैसे आप भीड़ में जाने वाले हैं, अब आपको पता है तो आप एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, तो आप पहले से ही बोल रहे हो। और यदि धक्का लग गया किसी को तो आप क्या बोलोगे, सॉरी। बात समझ में आई? चलिए अगला देखें। 49 है, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। भाई बात सही है, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तो देयर इज अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, देयर इज अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ, देयर इज अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स होता है दोस्तों उतार चढ़ाव, जिंदगी के दुख सुख जो होते हैं उतार चढ़ाव होता है, कभी दुख है कभी सुख है, जैसे गर्मी है सर्दी है, दिन है रात है, तो ये फैक्ट है, ये तो होता ही है जिंदगी में। कि दुख के समय हम उदास हो जाए, अपनी आशाएं छोड़ दे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दुख के बाद सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख भी आएगा, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो देयर इज अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखिए 50 में देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तो आई एम सो एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सो एक्सट्रीमली सॉरी। तो इसको इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, यह तो केवल नाम मात्र के लिए, या तो केवल नाम मात्र के लिए, कोई चीज है जो उसको हम सामने वाले से बोल रहे हैं, ये तो यार केवल नाम मात्र के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इट्स ओनली फॉर नॉमिनल, इट्स ओनली फॉर नॉमिनल। नॉमिनल मतलब बिल्कुल ये कहने को ही है, मतलब नाम के लिए है और वैसे कुछ नहीं है, तो इसको बोलते हैं इट्स ओनली फॉर नॉमिनल। ठीक है, ये तो केवल नाम मात्र के लिए। नेक्स्ट है आपके सामने 52, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो इसको क्या बोलेंगे, यू आर अनवर्दी, यू आर अनवर्दी, मतलब किसी काम के नहीं हो, यू आर नॉनसेंस, यू आर ब्लैक शीप, यू आर अनवर्दी, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है खैर छोड़ो, खैर छोड़ो या जाने भी दो, एनीवे, आई थिंक ये रिपीट हो गया, एनीवे, खैर छोड़ो, एनीवे, या जाने दो, एनीवे, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने 54, अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो, तो सेट अप योर माउथ, क्या बोलेंगे, सेट अप योर माउथ, सेट अप योर माउथ। ठीक है, नेक्स्ट है 55, मुझे माँ की याद आती है। ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा ज्यादातर हम यूज करते हैं किसी के लिए, मैंने तो माँ लगा दिया क्योंकि मुझे माँ की याद आती है इसलिए मैंने माँ लगा दिया, आपको किसी और की आती होगी तो आप और लगा देना कुछ। तो क्या हो गया, मुझे माँ की याद आती है तो आई एम मॉम सिक, क्या बोलेंगे, आई एम मॉम सिक। यदि ऐसा होगा कि मुझे बहन की याद आती है तो आई एम सिस्टर सिक, है ना। ऐसा हो गया कि मुझे पत्नी की याद आती है तो आई एम वाइफ सिक। तो आप उसके हिसाब से जो भी आपको सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ आप यूज कर सकते हो, जो भी आप जिसकी आपको याद आती है। ठीक है, तो सबको आती है किसी ना किसी की, तो आप उसका यूज कर सकते हो यहाँ कि आई एम
आई एम ब्रदर सिक, आई एम फादर सिक, तो इस तरह से बोल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने 56 में देखिए, कुछ नहीं से तो कुछ भला। कई बार बोलते हैं हम कुछ नहीं से तो यार कुछ भला है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ से तो कुछ भला है, तो इसको बोलेंगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्लियर? अच्छा, ओके। नेक्स्ट है आपके सामने ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हम बोलते हैं यार क्या है, क्या बात है, तो हम बोल देते हैं नथिंग एज, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको बोलेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग एज। नेक्स्ट आपके सामने है ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा क्यों कहते हो, तो इसको बोलते हैं वाई डू यू से सो, वाई डू यू से सो, ऐसा क्यों कहते हो। नेक्स्ट आपके सामने है जियो और जीने दो। बात सही है भैया, फंडा, जियो और जीने दो, तो लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव। अब ऐसा हो गया, कई बोलेंगे खाओ और खाने दो, है ना, खाओ और खाने दो, तो क्या हो जाएगा, जो भ्रष्ट लोग हैं वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे भैया खाओ और खाने दो, तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं, तो इसको बोलेंगे ईट एंड लेट ईट, ईट एंड लेट ईट। अब जैसे पीने वाला है कोई, तो क्या बोलेगा, यार पियो और पीने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ, तो क्या बोलेंगे, ड्रिंक एंड लेट ड्रिंक, ड्रिंक एंड लेट ड्रिंक, पियो और औरों को भी पीने दो। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, किसके कंडीशन के हिसाब से यहां यूज कर सकते हो इसका। नेक्स्ट आपके सामने है झूठा बहाना बनाना। बहुत सारे लोग झूठा बहाना बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। टीयर्स होता है आंसू, क्रोकोडाइल होता है आपको पता ही है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ के आंसू बहाना उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। झूठे आंसू बहाना यानी कि दिखावा करना, दुख नहीं है वैसे ही सामने किसी के रोना धोना और किसी की सिंपैथी लेना, तो उसको बोलते हैं हम क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे आज के सेंटेंसेस जो आज हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गए होंगे। आप लिख भी लिया करें कॉपी पे, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि आपको अच्छे से वो याद हो जाए और आप इनको बोलचाल में भी यूज किया करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में चौथे पार्ट में। तो और जैसे मैंने बताया, यदि आप 9th 10th 11th 12th में किसी भी क्लास में थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या करना है आपको, सर्च में वी लीड्स, सर्च में आप डालना वी लीड्स और अपनी क्लास का नाम, क्लास 10th क्लास 9th, तो आपको मिल जाएगा चैनल। तो चलिए आज के लिए इतना ही।